नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ग्रेड अप टेक्निकल नॉलेज पर। और मैं रवि कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। साथियों, आज एक बहुत ही खास टॉपिक के साथ जो रिलेटेड है इरिगेशन इंजीनियरिंग से। साथियों, इरिगेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से लगभग 8 से 9 मार्क्स के आपके प्रश्न एवरी ईयर पूछे जाते हैं। तो आज हम इरिगेशन में कवर करेंगे कैनाल्स के बारे में, और साथ ही करेंगे कैनाल की जो लाइनिंग्स होती हैं उन सभी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या है कैनाल्स और क्या है इसकी लाइनिंग्स, इन सभी के बारे में, कौन कौन से मटेरियल्स उपयोग में लिए जाते हैं इसकी कैनाल्स की लाइनिंग में, इन सभी पॉइंट पर हम डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। तो सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है। तो साथियों, अभी तक भी चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें साथियों, और ग्रेड अप टेक्निकल नॉलेज, और अपने सुझाव ज़रूर दिया करें मेरे को, कमेंट ज़रूर करें चैनल पर, और लाइक ज़रूर करें साथियों। और आगे चलेंगे, बहुत ही बढ़िया शानदार टॉपिक होने वाला है ये। और सबसे पहले चलते हैं एक सुंदर से मोटिवेशनल क्विट की तरफ। साथियों, आज का मोटिवेशनल क्विट है, किस्मत के भरोसे मत बैठो, क्योंकि किस्मत और सुबह की नींद कभी समय पर नहीं खुलती। है ना। तो ये तो रियलिटी है कि आप किस्मत के भरोसे बैठे रहते हैं, यार कल मेरा अच्छा हो जाएगा, परसों, ये तो आप सोचते रहते हैं और दिन निकलते चले जाते हैं, धीरे धीरे एक पूरा साल निकल जाता है और आप बैठे रहते हैं, किस्मत को कोसते रहते हैं, यार मेरी किस्मत अच्छी होती तो मैं आज IAS IPS कुछ भी बन जाता। मतलब किस्मत, मेहनत नहीं करते और किस्मत को कोसते रहते हैं। तो साथियों, हमें क्या करना चाहिए कि अपनी मेहनत पर फोकस करना चाहिए, अपनी पढ़ाई पे फोकस करनी चाहिए, तभी हमारे रिजल्ट पॉजिटिव आएंगे। अन्यथा आप नेगेटिव ही सोचते रहोगे और कभी पॉजिटिव ही आएगा ही नहीं। तो किसी ने सही कहा है कि किस्मत के भरोसे मत बैठो, क्योंकि किस्मत और सुबह की नींद कभी टाइम पर नहीं खुलती। सुबह आप सोते रहते हो, यार 5 मिनट बाद उठूंगा, 5 मिनट बाद, ऐसे ऐसे आधा घंटा हो जाता है। तो कभी भी क्या करना चाहिए, किस्मत के भरोसे नहीं बैठना चाहिए और अपनी मेहनत पर फोकस करना चाहिए। ठीक है। तो ये छोटी सी बात है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है हमारी लाइफ पे। तो ये है आज का मोटिवेशनल क्विट। आई होप कि आपको पसंद आया। चलते हैं साथियों अपनी क्लास की तरफ, और क्या महत्वपूर्ण है इन सभी विषयों पर प्रकाश डालते हैं। साथियों, इरिगेशन कैनाल्स के बारे में बात करते हैं। तो द कैनाल यूज फॉर इरिगेशन पर्पस आर कॉल्ड ऑफ इरिगेशन कैनाल। मतलब क्या है कि जब हम खेती करते हैं गांव वगैरह में, क्योंकि हमारा देश क्या है, कृषि प्रधान देश है। हमारा देश 51% जो है ना, कृषि पर आधारित देश है। तो हमें कृषि करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है समय समय पर। तो वो जो हमें वाटर मिलता है, या तो नहरों से मिलता है या फिर तालाबों से मिलता है। ठीक है। तो उन नहरों को प्रोटेक्ट करने के लिए लाइनिंग की जाती है। तो इन सभी के लिए, हमारी कृषि के लिए ये सारे प्रोस्पेक्टिव बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा देश जो है एक कृषि प्रधान देश है, और हमारी देश की जो 51% पॉपुलेशन है वो कृषि पर ही आधारित है। तो ये जो कृषि है हमारी GDP पर बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट डालती है। ठीक है। तो इस कृषि के जो हमारे कैनाल्स हैं, इनकी क्लासिफिकेशन की गई है। द इरिगेशन इम्पोर्टेंट इंक्रीजिंग द क्रॉप प्रोडक्शन ऑफ द कंट्री। साथियों, जो हमारी फसल की प्रोडक्शन है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ये सारे कैनाल्स वगैरह हैं। तो इनको क्लासीफाई किया गया है 3 तरीके से। पहली क्लासिफिकेशन है बेस्ड अपॉन द सॉइल। इसकी दूसरी क्लासिफिकेशन है साथियों बेस्ड अपॉन द नेचर ऑफ वाटर सप्लाई, एंड इसकी तीसरी क्लासिफिकेशन है बेस्ड अपॉन द फंड ऑफ अवेलेबल। मतलब फंड क्या होते हैं। ठीक है। तो 3 तरीके से इरिगेशन कैनाल्स को बांटा गया है। पहला है अपॉन द टाइप्स अपॉन द सॉइल, दूसरा है इसका बेस्ड अपॉन द नेचर ऑफ वाटर सप्लाई, तीसरा है बेस्ड अपॉन द फंड अवेलेबल। तो ये 3 क्लासिफिकेशन है कैनाल की जो बांटी गई है। चलते हैं इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी पढ़ते हैं। साथियों, ये जो कैनाल है
बेसिकली अगर हम इसकी पहली क्लासिफिकेशन देखें तो क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन द टाइप्स ऑफ सॉइल। टाइप्स ऑफ सॉइल में इसको दो तरीके से बांटा गया है कैनाल्स को। कैनाल डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ सॉइल, एलेबल सॉइल एंड नॉन एलेबल सॉइल। ठीक है, तो दो तरह की जो मिट्टी होती है बेसिकली एलेबल और नॉन एलेबल सॉइल में इसको बांटा गया है कैनाल को। पहला है कैनाल विच पास थ्रू द एलेबल सॉइल इज कॉल्ड ऑफ एलेबल कैनाल एंड द कैनाल विच पास थ्रू द नॉन एलेबल सॉइल इज कॉल्ड ऑफ नॉन एलेबल कैनाल। इसमें आ जाते हैं आपके रॉक्स और प्लेन एरिया। जैसे कि आप इमेज पर देख रहे हैं, ये जो एल्यूबल कैनाल की सॉइल है और आपका वाटर फ्लो भी हो रहा है इसमें, तो ये कैटेगरी में आएगा आपका नॉन एल्यूबल कैनाल की कैटेगरी में और एल्यूबल कैटेगरी के में, क्योंकि आपकी जो सॉइल है वो दो तरह से डिवाइड की गई है। पहली है आपकी एल्यूबल सॉइल, दूसरी आपकी नॉन एल्यूबल सॉइल। ठीक है, तो ये तो क्लासिफिकेशन हो गया आपकी, क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन द टाइप्स ऑफ सॉइल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पे। साथियों इसकी नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन द नेचर ऑफ वाटर सप्लाई। साथियों अब कई बार देखते हैं ना कि कई बार जो नहर होती है वो पूरी साल चलती रहती है और कई बार जो नहर होती है वो सूखी पड़ी रहती है। तो जो पूरे साल चलती रहती है नहर को, इस नहर को क्या बोलते हैं, पेरेनियल कैनाल बोलते हैं बेसिकली, है ना। और जो पूरे साल केवल मौसम में ही चलेगी बहेगी उसे हम बोलते हैं नॉन पेरेनियल या इंडेंटेशंस कैनाल बोलते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो फ्लो वाटर होता है ये है आपका पेरेनियल कैनाल। द कैनाल इन विच द वाटर फ्लो थ्रू आउट द ईयर इज नाउन एज पेरेनियल और परमानेंट कैनाल बोलते हैं जिसे हम, है ना। नॉन पेरेनियल कैनाल द कैनाल इन विच वाटर डज नॉट फ्लो द ईयर, मतलब ड्यूरिंग ऑफ मानसून में ही, केवल मानसून में जब बरसात का पानी वगैरह होगा तब इसमें पानी आएगा और तब ये इसमें फ्लो होगा। तो इस प्रकार की नहर को हम क्या बोलते हैं, नॉन पेरेनियल नहर बोलते हैं, कैनाल बोलते हैं। द कैनाल इन विच द वाटर डज नॉट थ्रू आउट द ईयर, वाटर फ्लो ड्यूरिंग द मानसून ओनली, है ना, इज नाउन द नॉन पेरेनियल कैनाल बोलते हैं इसे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों ये कैनाल्स। अब चलते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की तरफ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। ये क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन द फंड अवेलेबल। क्या होता है ना, कई बार हम देखते हैं कि जो नहरें बनाई जाती हैं उनके जो ब्रिजेस वगैरह बनाए जाते हैं वो काफ़ी कॉस्टली होते हैं, है ना। जो भी वाटर के फ्लो को रोकने के लिए जो भी हम बनाते हैं ब्रिजेस वगैरह उसमें वो काफ़ी कॉस्टली होते हैं। और जो भी ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, है ना, उनके और वहाँ की जो ज़मीन काफ़ी ली जाती है उसमें जो पब्लिकली लोग बहुत इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, मतलब क्या है कि क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन द फंड अवेलेबल। देयर आर टू टाइप्स, इसको हम दो तरीके से बांट सकते हैं। पहला प्रोटेक्टिव कैनाल, दूसरा होता है आपका प्रोडक्टिव कैनाल। साथियों द कैनाल विच आर कंस्ट्रक्टेड इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक विदाउट एनी रेवेन्यू एक्सपेक्ट, मतलब जो कैनाल बिना किसी खर्च के पब्लिक के लिए बनाया जाता है उसे हम प्रोटेक्टिव कैनाल कहते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं इमेज पर, ये वाली नीचे वाली जो इमेज है इसमें एक प्राकृतिक रूप से मतलब नेचुरल तरीके से कैनाल है और जिसमें वाटर फ्लो कर रहा है। और द कैनाल विच पास कंस्ट्रक्टेड रेवेन्यू, मतलब पैसे से जो बनाया गया है पब्लिक के लिए उसे हम प्रोडक्टिव कैनाल कहते हैं। जैसे कि आप ऊपर वाली इमेज पर देख रहे हैं कि जो ये कैनाल बन रखा है इसमें जो ब्रिज बन रखा है साथियों, इसमें काफ़ी कॉस्ट लग रखी है, काफ़ी पैसा लग रखा है और वाटर को फ्लो करने के लिए। तो इस ऐसे कैनाल को हम प्रोडक्टिव कैनाल कहते हैं। तो दीज आर द टू क्लासिफिकेशन, फर्स्ट प्रोटेक्टिव कैनाल और दूसरी आपकी प्रोडक्टिव कैनाल। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट, इससे पहले साथियों एक छोटी सी क्लिप के माध्यम से देखते हैं कि एक्चुअली में कैनाल लाइनिंग बनाते कैसे हैं हम। ठीक है, वो फिर बाद में डिस्कस करेंगे कैनाल लाइनिंग पर। तो कैनाल लाइनिंग बेसिकली ये तो हो गया आपका क्लासिफिकेशन ऑफ द वेस्ट आपका कैनाल्स कि मतलब कैनाल को जो कौन सी क्लासिफिकेशन में बांट सकते हैं। अब आपका आता है कैनाल लाइनिंग।
साथियों कैनाल लाइनिंग क्या होता है? द लेइंग ऑफ इम्प्रीवियस लेयर विच प्रोटेक्ट द बेड इन साइड ऑफ कैनाल, है ना, इसी का हम क्या कहते हैं? कैनाल लाइनिंग कहते हैं। इसके बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं। उससे पहले एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से देखते हैं कि कैनाल लाइनिंग एक्चुअली में बनाते कैसे हैं। तो ये आपकी कैनाल लाइनिंग है कि हम कैसे बनाते हैं कैनाल लाइनिंग को, इस वीडियो के माध्यम से देखिए। साथियों ये आपकी है कैनाल लाइनिंग, जो कि कंस्ट्रक्शन चल रहा है अभी इसमें, और किस प्रकार लाइनिंग की जाती है, किस सम डिफरेंट टाइप्स की आपकी लाइनिंग होती है। सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग होती है, लाइम कंक्रीट लाइन होती है, लाइनिंग होती है आपकी, और सीमेंट मोटर लाइनिंग होती है आपकी, हाइड्रोलिक लाइन होती है आपकी, सब डिफरेंट टाइप्स की आपकी लाइनिंग होती है। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। देखिए किस प्रकार यहाँ पर लाइनिंग कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। साथियों इस प्रकार लाइनिंग को प्रिपेयर किया जाता है पूरी कैनाल को, क्योंकि ये लाइनिंग बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इन्हें प्रोटेक्ट करना इन्हें ज़रूरी होता है, अलग अलग मटेरियल से कंस्ट्रक्ट करना ज़रूरी होता है अकॉर्डिंग टू पर्पज़, ठीक है। तो देखिए किस प्रकार लाइनिंग कर रही है जो भी कंस्ट्रक्शन वर्कर उसमें लग रखे हैं। साथियों एक बहुत ही बढ़िया ढंग से, बहुत ही सुटेबली ढंग से इसको लाइनिंग को बनाया जाता है, और बहुत ही अच्छे ढंग से इसको प्रिपेयर किया जाता है। बाकायदा इसमें रिविट्स कसे जाते हैं इसमें, और इसको हैमर से बाकायदा इसको बढ़िया तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, हैमरिंग की जाती है इसमें। और चलते हैं साथियों अगला पॉइंट क्या कहता है, और जानते हैं कि किस प्रकार लाइनिंग उनका जो पर्पज़ होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। साथियों जो लाइनिंग है वो किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है हमारे जो इरिगेशन करते हैं जब हम, वो हमारे इरिगेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, और लाइनिंग जो है कैनाल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो फर्स्ट क्या है इसका? टू मिनिमाइज द लॉसेस ड्यू टू द सीपेज, मिनिमाइज द लॉस ड्यू टू द सीपेज। साथियों जो सीपेज होता है उसको काफ़ी मिनिमाइज करती है ना। टू प्रोटेक्ट द एरिया ऑफ फ्रॉन एंड वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग क्या होता है साथियों कि कई बार क्या होता है कि आपने प्राकृतिक रूप से जो नहरें देखी होंगी जो भी होती हैं उनमें वाटर फ्लो होता है जैसे ही, तो बगल के जो खेत होते हैं उनमें पानी भर जाता है। तो सबसे बड़ी समस्या यही होती है, जो भी जैसे वाटर फ्लो हो रहा है, ये वाला जैसे ये वाटर फ्लो हो रहा है, ये क्या होता है अगर अगल बगल के जो खेत होते हैं उनमें जाएगा तो इससे वाटर लॉगिंग की समस्या बढ़ेगी। बगल में कुछ गांव भी होंगे तो उससे पानी बाहर निकलेगा और क्या होगा, वाटर लॉगिंग की समस्या वहाँ पर हो जाएगी। तो ये लाइनिंग क्या करती है, वाटर लॉगिंग की जो समस्या होती है उससे प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। तो टू इंक्रीज द डिस्चार्ज कैपेसिटी ऑफ कैनाल की जो कैपेसिटी, डिस्चार्ज होने कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करती है। टू इम्प्रूवमेंट द कमांड एंड लार्ज वर्किंग एंड हेड ऑफ पावर जनरेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। रिडक्शन द सीपेज लॉस को रिडक्शन करती है। एंड लो द मेंटेनेंस कॉस्ट, ठीक है। क्या होता है कि कई बार जो ये कैनाल लाइनिंग होती है ना, इनको एक बार बना दिया तो बना दिया यार, इनको बार बार रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि आप ये लाइनिंग देख रहे हैं, कैनाल देख रहे हैं, ये जो लाइनिंग है आपकी, ये जो कैनाल लाइनिंग है, आपने इसको एक बार बना दिया, ये जो अगल बगल की है इसको एक बार बना दिया आपने, तो बार बार आपको रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है कि जो बन गया तो बन गया, ठीक है। तो ये है क्या कह रहा है कि टू मिनिमाइज द टू लो द मेंटेनेंस कॉस्ट एंड मिनिमाइज द पॉसिबिलिटी ऑफ वेचिंग द कैनाल।
प्रिवेंट द बीट ग्रोथ। जो भी बीट्स होते हैं, जो भी अगल बगल ये जो देख रहे हैं ना, ये वाले, जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि अगल बगल बहुत सारी पेड़ पौधे उग जाते हैं। तो कैनाल लाइनिंग का एक फ़ायदा होता है कि जो भी वीड्स होते हैं उन वो उत्पन्न नहीं हो पाते हैं। इससे क्या होता है, जो हमारा कैनाल होता है वो बहुत सुरक्षित रहता है। तो चलते हैं आगे, और आगे के पॉइंट क्या कहते हैं साथियों। कैनाल लाइनिंग की बात करें तो ये सम डिफरेंट टाइप्स की लाइनिंग होती है, जैसे कि सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग होगी आपकी, है ना। इट इज़ सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग होगी आपकी, और आपकी हो गई सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग होगी। टाइप्स ऑफ लाइनिंग की बात करें, सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग हो गई, प्री कास्ट कंक्रीट लाइनिंग होगी आपकी, सीमेंट मोटर लाइनिंग होगी, ब्रिक्स लाइनिंग होगी, और शॉर्टक्रीट लाइनिंग होगी आपकी, सोडियम कार्बोनेट लाइनिंग होगी, लाइम कंक्रीट लाइनिंग होगी, और एस्परेट लाइनिंग होगी। ये सम डिफरेंट टाइप्स की आपकी लाइनिंग होती है। तो आपने देखा कि किस प्रकार लाइनिंग कंस्ट्रक्ट की जाती है बेसिकली। एंड बात करते हैं हम सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग की। साथियों, सीमेंट कंक्रीट लाइन, इट इज़ अ वेस्ट प्रीवियस लाइनिंग, इट इज़ कैन रेसिस्ट टू द एरोजन एंड एफिशिएंटली। ठीक है, द वेलोसिटी इसके 2.5 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी होती है, एंड इट कैन बी एलिमिनेट कम्प्लीटली ग्रोथ ऑफ बीड्स। जो भी बीड्स होते हैं, जो भी कई बार क्या होता है ना कि जो भी चिड़िया वगैरह होती है वो उनकी जो भी वो भी कर देती हैं, ठीक है, मलमूत्र कर देती हैं, तो उनकी वजह से काफ़ी पेड़ पौधे उगाते हैं जो भी हमारी नहर होती है उसके साइड में, तो ये प्रोटेक्ट करती है उसको। ठीक है, लाइम कंक्रीट लाइनिंग क्या होती है साथियों, दिस लाइनिंग टू प्रिपेयर्ड बाय द विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलिक एंड शुरकी एंड ब्रिक्स ब्लास्ट एंड अवेलेबल फ्रॉम द अलोंग ए कोर्स ऑफ कैनाल लाइनिंग लेस द ड्यूरेबल एंड द सीमेंट कंक्रीट। साथियों, ये सीमेंट कंक्रीट से काफ़ी ड्यूरेबल और लेस होती है, ये प्रोटेक्ट नहीं कर पाती ज़्यादा कंपेरेटिवली टू द सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग। थर्ड आपकी आती है प्री कास्ट कंक्रीट लाइनिंग। साथियों, इसका जो स्लैब का साइज होता है वो 60 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर के बीच में बेसिकली बेर करता है, एंड विच आर टू रेस्ट टू अलोंग द कैनाल एंड बैंक्स। ठीक है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, लेकिन दिस लाइनिंग रिकमेंडेड फॉर द कैनाल फुल बैंकिंग के लिए ये केवल होता है। ठीक है, और ज़्यादा सुटेबल तो नहीं होता ये। आगे की लाइनिंग जो होती है वो इस प्रकार होती है साथियों। सीमेंट मोटार लाइनिंग, दिस लाइनिंग नॉट ड्यूरेबल अनलेस प्रोटेक्टिव सस्टेनेबल। ठीक है, जो आपका दिस लाइनिंग नॉट टू इंक्लूड द अनलेस और प्रोटेक्टेड द सुटेबल्स। बेसिकली इसकी जो थिकनेस होती है वो 2.5 सेंटीमीटर होती है, एंड द सीमेंट मोटार लाइनिंग रिड्यूस द सीपेज 95%, ये सीपेज को रिड्यूस करती है। शॉर्टक्रीट लाइनिंग क्या होता है, द शॉर्टक्रीट लाइनिंग मिक्सचर ऑफ सीमेंट एंड सैंड। इसका रेशियो होता है 1:4 का होता है, इसमें ना सीमेंट और सैंड का मिक्सचर होता है, ये शॉर्टक्रीट लाइनिंग इसको प्रिपेयर किया जाता है। 1:4 का मिक्सचर होता है, और इसकी जो थिकनेस होती है वो 2.5 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर के बीच में होती है। बात करते हैं सोडियम कार्बोनेट लाइनिंग की। दिस लाइनिंग कंसिस्ट ऑफ 10% क्ले और 6% आपकी सोडियम कार्बोनेट होती है। दिस लाइनिंग इज़ नॉट टू ड्यूरेबल, ये भी आपकी ड्यूरेबल नहीं होती है। ठीक है, एस्परेट लाइनिंग की बात करें तो दिस लाइनिंग प्रिपेयर्ड बाय द स्प्रेइंग, इसको स्प्रे किया जाता है। बेसिकली जो बिटुमिन होता है ना उसको स्प्रे किया जाता है, इज़ अ वेरी हाई टेम्परेचर, 150 डिग्री सेल्सियस तापमान पर इसको स्प्रे किया जाता है। इसकी जो थिकनेस होती है वो 3 mm से लेकर 6 mm के बीच में होती है। तो ये आपकी सभी प्रकार की लाइनिंग है और बहुत ही महत्वपूर्ण होती है सारी लाइनिंग। सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग हो गई, प्री कास्ट कंक्रीट लाइनिंग हो गई, सीमेंट मोटार लाइनिंग होगी, ब्रिक लाइनिंग होगी, है ना, शॉर्टक्रीट लाइनिंग होगी आपकी, एंड सोडियम कार्बोनेट लाइनिंग होगी आपकी, और लाइम कंक्रीट लाइनिंग होगी, और एस्परेट लाइनिंग होती है। ये सभी प्रकार की आपकी लाइनिंग होती है। जैसे कि आप एक इमेज पर देख रहे हैं साथियों, ये बहुत ही बढ़िया ढंग से प्रिपेयर की जाती है लाइनिंग, और बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होता है इनसे। हमारी जो लाइनिंग है उसकी लाइफ काफ़ी बढ़ जाती है। तो ये था सेशन आपका। तो आई होप आपको पसंद आया होगा साथियों। अगर पसंद आया तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और हाँ, यहाँ से आपको हमेशा अच्छी जानकारी मिलेगी। साथियों, मन लगा कर पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और देखते रहिए। प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को, ग्रेड अप टेक्निकल नॉलेज। और
मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।